एक बार फिर से हम राधा वल्लभ मंदिर में उनके सामने बैठे हैं जिनको हर रोज नित्य राधा वल्लभ लाल के सेवा करने का मौका मिलता है। और आपको बता दें कि राधा वल्लभ लाल वो हैं जिन्हें श्री कृष्ण के जो बंसी अवतार थे, कुछ जय जय जी उनके ही वंशज हैं। और मैं इसी पर आज एक पहला सवाल जो मेरा ये है वो यही सवाल है कि श्री कृष्ण त्रिभुवन के स्वामी, यहाँ लोग मुख्य सेवक प्रधान सेवक बनते हैं तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज। आप त्रिभुवन के स्वामी के सेवक है, नित्य सेवक है, उनके इतने पास होकर के आपको कैसा लगता है? क्या कभी कभी कुछ महसूस होता होगा, वो खुशी वो देखो, ये तो कृपा दत्त विषय है। वैसे देखा जाए तो इस जन्म में तो कोई ऐसा किया नहीं कि ये जगह मिले। ये उनकी कृपा, जो उन्होंने ये जगह दी, अपनाया हमें और अपनी सेवा में लगाया। ये उनकी कृपा मनाते हैं। राधा वल्लभ लाल की बड़ी कृपा है जो ये हमें अपनी सेवा में, नित्य सेवा में हमें रखा। ये आचार्य जो होते हैं, जो गोस्वामी होते हैं, उनको थोड़ा सा क्या परिभाषित कर दें, किनको ये पद लगाने का वो अधिकार है, किस तरह से इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं आपके जरिए? देखिए, इस उत्तर भारत में जी दो ही गृहस्थ आचार्य हुए हैं, हितहरिवंश महाप्रभु और वल्लभाचार्य। नाथद्वारा में आचार्य या गोस्वामी वो जिन्होंने एक अपना सिद्धांत पब्लिक के सामने रखा हो और वो सर्वमान्य हुआ हो। हितहरिवंश महाप्रभु ने यह राधा वल्लभ संप्रदाय स्थापित करी और वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग संप्रदाय स्थापित करी। और यही दोनों गृहस्थ आचार्य जिनका ब्लड अभी तक चल रहा है। और जगह और संप्रदायों में आप देखेंगे साधु के बाद में साधु ही गद्दी पर बैठे, उनकी वो मान्यता है। यहाँ हरवंश महाप्रभु ने और वल्लभाचार्य जी ने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। हितहरिवंश महाप्रभु ने ये नियम बनाया कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र मेरी गद्दी पर बैठेगा, उसके बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र, उसके बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र। इस तरह से उन्होंने परंपरा बनाई। वल्लभ कुल में भी इसी तरह की है। तिलकायत शब्द जो प्रयोग होता है, यहाँ पे भी वो तिलकायत शब्द तिलकायत अधिकारी के रूप में प्रयोग होता है। इसी तरह से यही जिनका ब्लड अभी तक चल रहा है, जिन आचार्य का, जिन्होंने एक संप्रदाय अपनी स्थापित करी, वो गोस्वामी। साधु के बाद में कोई पूजा करने वाला पुजारी है वहां पे, वो गद्दी पे उसका वंश चल रहा है, तो वो नहीं है जी। जितने भी आप देखेंगे सब विरक्त हैं। तो गोस्वामी शब्द केवल दो जगह ही प्रयोग हो सकता है। यही दो। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज भी इन दोनों जगह ही राधा वल्लभ संप्रदाय में और वल्लभ कुल संप्रदाय में, पुष्टि मार्ग में जितने भी आचार्य हैं, जितने भी गोस्वामी लोग हैं, उनके लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है, गोस्वामी बालक। यानी कि बालक की तरह माना गया है। हाँ, और जगह तो सब है। यहाँ पे केवल आचार्य जो हैं उनको इस तरह से प्रयोग किया गया है। ब्रज में हमारे यहाँ ब्रजवासी बालक ये शब्द का प्रयोग करता है। कितनी भी एज हो जाए उसकी, वो बालक ही है। इसी तरह से गोस्वामी, राधा वल्लभ संप्रदाय में गोस्वामी बालक बोले जाते हैं। तो ये चीज जो है आचार्य भी और गोस्वामी एक ही शब्द है लगभग। आचार्य वो जो उस परंपरा में है, उस ब्लड में है, वो आचार्य, वो ही गोस्वामी। आज तो सब जने गोस्वामी शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। जहाँ पर जैसे बांके बिहारी जी में भी बहुत सारे गोस्वामी हैं।
ये तो ये क्या वहां पर तो संत हरिदास जो थे वो तो खुद संत थे, विरक्त संत विरक्त थे। संत थे, उनके बाद में उनके भाई तो ये कैसे थे, गोस्वामी है? उनके भाई थे जगन्नाथ जी, उनकी वो सेवा में रहे जी, बिहारी जी की, तो वो तो ये विरक्त उनके थे? वंश में है। लेकिन अच्छा अच्छा। हरदास जी का प्योर ब्लड नहीं। इसी तरह से और मंदिरों में और संप्रदायों में सब जगह गोस्वामी नहीं है। तो ये गोस्वामी कैसे मतलब अब लिखने को तो कोई भी अपने नाम के आगे कुछ भी लिख ले, लेकिन शास्त्रोक्त जो इसका है वो इस तरह से है। जो उस ब्लड में है वो ही। जी, तो मतलब गोस्वामी जो है मतलब मूल वंशज जो हुए हाँ जी, वो वो ही वही गोस्वामी शब्द का गोस्वामी है। प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, आज तो साधु लोग भी बहुत से गोस्वामी लिखने लगे हैं। हाँ। ये तो एक परंपरा सी लेकिन ये चल तो गई है। फिर उसमें अंतर हो गया ना, जो एक तो विरक्त संत जो होते हैं वो तो विरक्त होते हैं, विरक्त हैं, और जो गोस्वामी है वो एक वो गृहस्थ आचार्य, गृहस्थ आचार्य है। गृहस्थ में रहते हुए भी संत से भी बड़े, वो गोस्वामी। वो गोस्वामी। गोस्वामी शब्द का जो संस्कृत की व्याकरण में जो इसका परिभाषा मतलब है, गो माने आज तो गऊ मान लेते हैं, गऊ नहीं, जी। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों पे जिसका कंट्रोल हो वो गोस्वामी। इंद्रियों इंद्रियों पर का स्वामी जो हो वो मैं गोस्वामी। एक बार इसको फिर से डिफाइन करूंगी। इंद्रियों का जो स्वामी मतलब हमारी 5 इंद्रियां हैं, पांचों पर जिन्होंने नियंत्रण कर लिया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो संत होते हैं वो शुरू से एक ही बात को कहते हैं कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें। ये सबसे कठिन काम है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जिन्होंने इंद्रियों पर, अब देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि जो संत होते हैं वो तो ऑलरेडी विरक्त है, तो उनका इंद्रियों पर कंट्रोल करना आसान है। परिवार में रह के जो गृहस्थ है, गृहस्थ में उनका इंद्रियों पर और कंट्रोल करना। दूसरा गोस्वामी, राधा वल्लभ संप्रदाय को विद्वत जनों ने एक सिंह की माद बताया है। सिंह की माद जिसमें वो रहते हैं ना, जिसमें शेर रहता है, इंग्लिश में कहेंगे तो डेन, जिसमें शेर रहता है, उसमें से कौन निकल सकता है? सिंह की माद में से क्या गीदड़, खरगोश, हिरन, कोई भी जानवर उसमें से जिंदा निकल सकता है? नहीं, उसमें से मात्र सिंह निकलेगा जीवित, सिंह की माद में से। तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय जो आचार्यों ने स्थापित करी, हरिवंश महाप्रभु ने स्थापित करी, उसको सिंह की माद कहते हैं। यहाँ से तो बड़े बड़े सिंह निकाले जाते हैं जो संसार में गर्जना करती हैं हरवंश नाम की। यहाँ तो सिंह पैदा होते हैं, ये वो जगह है। अच्छा, राधा वल्लभ लाल जी क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है राधा रानी के साथ, तो उनकी सेवा करना कितना मतलब, कई बार क्या होता है कि बहुत ध्यान रखने में थोड़ा भय भी होता है अंदर से, कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो जाए, तो क्या प्रेम से उसको आप लोग वश में कर लेते हैं? मतलब कैसे करते हैं? केवल प्रेम और लाड़। राधा वल्लभ संप्रदाय का मतलब प्रेम और लाड़। इसके अलावा नियम केवल वो चलते हैं यहाँ जो आपका प्रेम बढ़ाने में सहयोगी हो। केवल उतनी देर के लिए वो नियम चलेगा जब तक वो प्रेम बढ़ा रहा है। उसके अलावा वो नियम एक नियम ही रह जाएगा और वो नियम सब छूट जाते हैं। श्री कृष्ण के, एक तो श्री कृष्ण क्या है आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सुप्रीम पावर, त्रिभुवन के स्वामी है, तीनों लोगों के सबसे बड़े ज्येष्ठ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को ताकत कहाँ से मिल रही है? कहाँ से मिल रही है? जो संसार में नाम करे बैठे हैं। श्री कृष्ण को ताकत प्रिया जी की चरण रज से मिल रही है। राधा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो प्रिया जी की चरण रज, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। रसिकों के जो सिर मोर श्री कृष्ण है वो लोट लगा रहे हैं वहां पे, प्रिया जी की चरण रज को पहचान के। वहां से उनको ताकत मिल रही है और त्रिलोकी में अपना नाम फहरा रहे हैं।
कृष्णचंद्र, एक उदाहरण, कृष्णचंद्र, चंद्र से उपमा क्यों दी गई है, चंद्र क्यों लगाया गया इनके नाम में? क्योंकि यह चंद्र के समान है। चंद्र की का अपना रंग, अपना काम क्या है? चंद्र एक काला पिंड है। चंद्रमा एक काला पिंड है जिसकी कोई औकात नहीं है, कोई स्टेटस प्रकाश नहीं है। प्रिया जी का एक नाम है भानुजा, वृषभानुजा। ये जो वृष रूपी भानु हैं, इनसे जो उत्पन्न है, वृष भानु से जो उत्पन्न है वो भानुजा, वृषभानुजा। तो इस संसार में इस भानु से उत्पन्न क्या है? उसकी रश्मियां, उसकी किरणें। उन किरणों की कृपा से चंद्रमा कृष्ण चंद्र हो रहे हैं, शीतलता दे रहे हैं और चमक आ रही है उस वृषभानुजा की कृपा पे, अपना नहीं है। तो यही इसी कारण से कृष्ण चंद्र आपको घुमा के साधारण तरीके से वो कृष्ण चंद्र नाम बता दिया गया, लेकिन उसके पीछे का रहस्य ये हमने आपको बताया।